बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आज हम स्टूडियो में बैठे हुए हैं और आज हमने जो डिस्कस करना है वो है आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान के अंदर मानसून का जो एक बड़ा हैवी जो स्पेल आया, उसके नुकसानात क्या हैं और क्या उसके लिए पेशबंदी की जा सकती थी, उससे कितना बचा जा सकता था। मेरे साथ स्टूडियो में मेरे दोस्त अमीरुद्दीन मुग़ल साहब बैठे हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं और बड़ा तजर्बा रखते हैं और इस आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान में सैलाब को कवर करते रहें। तो अमीरुद्दीन मुग़ल साहब, वेलकम आपको शो में। मुझे ये बताएं कि क्या आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान जिस तरीके से बलूचिस्तान इस वक्त बुरी तरह, वहाँ पे बहुत बुरे हालात हैं और बड़ी नुकसानात हुए हैं, अभी तक सही तरह से उनका अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सका कि कितने लेवल का वहाँ पे नुकसान है। तो क्या पेशबंदी करके हुकूमत इससे बच सकती थी या इस नुकसान को कम कर सकती थी? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया सजाद मीर साहब। पहली बात यह है कि ये अभी जो मानसून चल रहा है, ये एक साल की आज की बात नहीं है, हमेशा से मानसून में ऐसे ही होता है। ये कोई उस तरह का बड़ा सैलाब नहीं है, लेकिन मानसून से जो सैलाब, बारिशों की वजह से जो सैलाब आ रहा है, उसको भी हम जो है कंट्रोल नहीं कर पा रहे। अभी थोड़ी देर पहले मैं एक बैराज की फुटेज देख रहा था कि वहाँ पे सैलाब काफ़ी ज़्यादा हो गया और वो भर गया, लेकिन उसके गेट नहीं खुल रहे। वहाँ अमला लगा हुआ है उसके गेट खोलने में और वो गेट जाम है। तो सूरत हाल ये है कि हमारे बैराज के गेट बंद हैं। तो बुनियादी तौर पे जो हमारी नालायकियाँ हैं वो मानसून उनको खोल कर सामने रख देता है। आप देखें कि इस वक्त पूरा मुल्क की जो है सैलाब में है, पाकिस्तान के तमाम चारों सूबों में सैलाब है। इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान में उस तरह से का सैलाब नहीं, लेकिन वहाँ पर फ्लैश फ्लड जो है वो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। वहाँ ग्लेशियर लेक जो है वो ब्रेस्ट हो रही हैं और क्लाउड ब्रेस्ट हो रहे हैं, उसकी वजह से सैलाब आ रहा है। आज़ाद कश्मीर में भी क्लाउड ब्रेस्ट हो रहे हैं, लेकिन छोटे पैमाने पे, बड़े पैमाने पे नहीं है कि उस तरह का बड़ा सैलाब नहीं आया। लेकिन इसके बावजूद तगयानी है तमाम ही नदी नालों में। और ख़ास कर जो अहम बात मैं आपको बताऊं कि मंगला डैम में पानी तकरीबन इस वक्त जो भरने वाला है, उसका लेवल बिल्कुल भरने के करीब पहुंच चुका है। और ये जो बारिशें होती हैं, जो पानी होता है, ये एक तरह से हम इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं और इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, लेकिन ये सारा पानी ज़ाया होता है। डैम हमारे पास नहीं है, सारा समुद्र में चला जाता है। और जब खुशक साली होती है तो हमें जो है वो खुशक तो साली का इस सामना पे करना हम पड़ता आते है। हैं। अगर हम इसको सेव करते तो इसका फ़ायदा भी उठा नहीं, ये सकते हैं, जो लेकिन अभी इस अभी वक्त तक नीलम वैली सूरत। के हाँ स्पेसिफिक मैं बात कर रहा हूँ, नीलम वैली के वाली साहब मुझे बताएं, इस क्योंकि सियाहत का पीक सीज़न है और पूरे पाकिस्तान से सियाहत की गर्ज से लोग जो हमारे पूरी नीलम वैली के अंदर आए हो, आप देख लें जो हमारी वैलीज़ हैं, जागरा है, सुरगन वैली है या शौंटर वैली है, बड़े खौफनाक हैं क्योंकि वहाँ अक्सर क्लाउड ब्रस्ट भी होते हैं। तो वहाँ पे जो हमारे लोग हैं, जो हमारा डिपार्टमेंट है, हमारी हुकूमत है, क्या उस लेवल की उन्होंने पेशबंदी की हुई है? क्या उसने उस तरह के इकदाम किए हुए हैं कि अगर अल्लाह ना करे कोई बड़े लेवल पे इस तरह का कोई हादसा हो जाता है तो उससे किस तरह निपटा जाए, या हुकूमत को क्या करना चाहिए इस सिलसिले में? देखें जी, आपको भी पता है कि कितने इंतज़ामात किए होते हैं हमारी हुकूमतों ने और इंतज़ामिया ने। हम हमेशा से जो है ना, वो हमारी ज़ुबान में कहते हैं खोती रोड के डंगा बनना, कि पहले नुकसान हो जाता है फिर उसके बाद हम जो है वो इक़दामात शुरू करते हैं। तो सयाहत जो है, सयाहत का सीज़न है। ज़ाहिर है पाकिस्तान के जितने भी शुमाली इलाका जाते हैं, आज़ाद कश्मीर है, गिलगित बल्तिस्तान, हर जगह सयाह मौजूद हैं, जा रहे हैं। और आपको पता ही है जब भी सैलाब आता है तो सयाह ज़रूर मुतासर होते हैं। कई दफ़ा 15-20 दिन, महीना महीना फंसते भी हैं। बुनियादी वजह यह है कि हम मालूमात पूरी तरह लोगों को नहीं दे सकते, मौसम की सूरत हाल नहीं बता सकते कि कैसी है, किस इलाके में सड़क खुली है, कब बारिश हो सकती है, फ्लड आ सकता है या कोई ऐसे ख़तरात क्या हैं, उसके हवाले से हम बताते नहीं हैं। और सयाह आ जाते हैं, बाद में नुकसान भी उठाना पड़ता है हर साल। जैसे कि आपने नीलम वैली की बात की तो वहाँ पर सयाहों की जानी नुकसान भी होता है। और मेरे ख़्याल में इस हवाले से हमें जो है, एक तो गवर्नमेंट को भी करना चाहिए, दूसरा सयाह जो हैं, जो आम लोग हैं, हमें भी जो है मालूमात लेनी चाहिए कि जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ की सूरत हाल क्या है। और मेरे ख़्याल में अगर आजकल जो पहाड़ी इलाके हैं उनमें अगर क्लाउड ब्रेस्ट हो जाए या कोई बहुत ज़्यादा से बारिश हो जाए, नीलम वैली ज़्यादा अक्सर इलाका जो है वो मानसून से बाहर है, तो उससे काफ़ी ज़्यादा सयाहों को नुकसान हो सकता है। तो इसलिए एक तो गवर्नमेंट के साइड पे, दूसरा सयाहों को, आम आदमी को भी इस साइड पे देखना चाहिए। मैं अक्सर देखता हूँ कि जो हदायत जारी की जाती हैं उसको भी जो है हम एक कान से सुन के दूसरे से निकाल देते हैं, तो बाद में जब नुकसान होता है तो फिर सारा ब्लेम हम हुकूमत पे करते हैं। जी, ये भी ठीक नहीं इस है। वक्त मैं क्योंकि हुकूमत आज़ाद कश्मीर का जो हमारा अदारा है रेस्क्यू 1122 का, और उसको डिज़ास्टर मैनेजमेंट जो अथॉरिटी है हमारी, इस दफ़ा क्योंकि हमने देखा कि उन्होंने बड़े अच्छे इकदाम किए, उन्होंने अलर्ट भी बर वक्त हम तक भी आ रहा है और
बता भी रहे हैं आवाम को कि किस इलाके में आपने जाना है, कहाँ क्या एहतियात करनी है। तो नाजरीन, मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये शार्ट प्रोग्राम का एक सिलसिला हमने शुरू किया है। इंशाल्लाह ये उस सिलसिले का पहला प्रोग्राम है और आइंदा भी जो इश्यूज़ हैं उनके ऊपर हम प्रोग्राम करते रहेंगे। आज हमारे साथ अमीरुद्दीन मुगल साहब थे। अमीरुद्दीन मुगल साहब, बहुत शुक्रिया कि आज आपने टाइम दिया। नाजरीन, जहाँ भी आज़ाद कश्मीर भर में जो कोई इशू होगा उस पर इंशाल्लाह हम आपको लम्हा बलम्हा अपडेट भी रखेंगे और अच्छे प्रोग्राम लेके आएंगे, अच्छे लोगों के साथ लेके आएंगे। और ये कोशिश है हमारी, तो ये हमारी कोशिश आपको कैसी लगी इसका फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। आप आज के प्रोग्राम के अपने मेज़बान सजाद मीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।